हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। तो मैं भी उसी तरह लगी हुई हूँ। और ये मेरे ना आंगन में एक शेड बना हुआ है गाइस, ताकि बरसात में ना, क्योंकि हमारे यहाँ ना स्पेस काफ़ी है आगे और पीछे, तो आंगन में एक शेड मैंने लगवा लिया है कि जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे डस्टबिन वगैरह या बर्तन धुलने की या बच्चों की साइकिल वगैरह कुछ भी है ना, तो इस शेड में हम लोग रख देते हैं। और बरसात के टाइम में ना कपड़े भी फैलाने में अच्छा रहता है। तो ये शेड तो लगा था काफ़ी दिनों से, लेकिन इसकी जो रॉड्स हैं ना, इसमें जंग जैसा लग रहा था, ये पेंट नहीं हुई थी। तो इसको ना गाइज मैं पेंट कर रही हूँ। पेंट नहीं, ये प्राइमर है। मैं सोची कि और भी एक दो चीज़ें हैं लोहे की, तो मैं बोली प्राइमर कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे तो बाद में पेंट कर लेंगे। और ये गाइज मेरे पास ना एक खिड़की का 2 फ्रेम पड़े हुए थे, तो उनमें मैंने लेग्स लगवा के ना ये प्लांटर स्टैंड बनवा लिया है। तो इसको भी मैंने सोचा एक कोट प्राइमर का कर देते हैं। और लोहे की चीज़ या कोई भी वुडन आइटम है ना, तो आप जैसे पेंट कर दीजिए ना, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब डिब्बा खुला ही है प्राइमर का, तो इसको भी लगे हाथ कर लेते हैं। थोड़ी सी मतलब अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में ये अधिकतर रहता ही है। गमलों में पानी डालिए तो पानी नीचे टपकता ही है। तो गाइज़ यही मेरी टिप है ना, जैसे आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे ना काम को, तो सही रहता है और थकान भी नहीं लगती। और हमें पता होता है कि कौन से काम हमें पहले करने हैं, कितना टाइम उनमें लगेगा, तो किस टाइम हम उनको शुरू करें कि हमारा इतने टाइम में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप माइंड मेकअप करके चलेंगे या फिर लिस्ट बना के चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और थकान टायर्डनेस भी नहीं होगी। और गाइज़ मेरी नेक्स्ट टिप है कि आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सभी से हेल्प लीजिए। जैसे ऐसे त्योहारों पे हम साफ़ सफाई कर रहे हैं या कहीं कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कहीं जाना है तो उसकी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरह से ना बच्चे सीखेंगे भी और हमारी हेल्प भी हो जाएगी और किसी एक इंसान पे पूरा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और आज की लाइफस्टाइल ऐसी है गाइस कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को ये चीज़ें आनी चाहिए, मल्टीटास्किंग आनी चाहिए। और अब गाइस किचन में मैं आई, मैं दूध उबाल रही थी, हमारे यहाँ कोई आ गया था, तब तक दूध ही गिर गया गाइस। तो इसके लिए भी ना कई बार क्या होता है, दूध गिर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए ना कि उसके ऊपर की लिड हटा दीजिए। और इसको पोंछने के लिए ना आप रेगुलर वाइप्स जो होते हैं हमारे किचन के, उनसे ना पोंछ के जैसे अलग से कुछ कपड़े रख लीजिए। जैसे कई बार क्या होते हैं, पुराने हमारे कपड़े होते हैं, उनसे पोंछिए, क्योंकि इनमें ना एक स्मेल सी रहती है। और मैं ना देखिए ये सॉक्स से पोंछ रही हूँ। मेरे पास पुराने सॉक्स जैसे जिनकी इलास्टिक बड़ी हो जाती है या थोड़े से फट जाते हैं ना, उनको मैं रख लेती हूँ, जो बड़े साइज़ के सॉक्स होते हैं, और अच्छे से वो क्लीन कर देते हैं। तो ये सब दूध वगैरह या ऑयल वगैरह पोंछने के लिए ना अलग कपड़े यूज़ करने चाहिए। रेगुलर हमारे वाइप्स जिनसे हम गैस क्लीन करते हैं या अपना स्लैब पोंछते हैं, उनसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्मेल आती रहती है गाइस। और अब देखिए नेक्स्ट डे है और ये देखिए मेरा पूरा पेंट सूख गया है अच्छे से और अच्छा लुक भी आ रहा है गाइस, और अब जंग भी नहीं लगेगी। और ये भी अच्छे से प्लांटर स्टैंड मेरा सूख गया है गाइस। अब मैं जा रही हूँ अपने प्लांट्स की ना थोड़ी सी, मेरे पास मट्ठा पड़ा हुआ था तो मैंने पानी में मिक्स करके ना सारे पौधों में डाल दिया था। और अब मैं ना थोड़ी गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पौधों में भी ना गाइस टाइम टाइम पे गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे ना उनको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती रहे। और मैं यही काम ना जैसे हर हफ्ते नहीं तो 10-15 दिनों पे कर लेती हूँ। ऐसे ना पौधों की भी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि बस हम मिट्टी खाद डाल दिए, पानी डाल दिए, बस हमारा काम हो गया। और हमारे जैसे गार्डन में जितने भी हमारे ये जो शो वाले इंडोर प्लांट्स होते हैं, लीफ वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनकी लीव्स को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए एरिका पाम बरसात के मौसम में कितना हरा भरा रहता है, क्योंकि इसको ऊपर से पानी मिलता रहता है। तो इसकी लीव्स को भी मैं ना अधिकतर ही अच्छे से क्लीन
क्लीन करती हूँ पानी से। देखिए मैं इस पे स्प्रे कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद ना मैं इसको एक साफ कपड़े से पोंछ दूंगी इसकी लीव्स की। तो ये बहुत ही शाइनी बने रहते हैं और मतलब अच्छे से ग्रो भी होते हैं गाइस। और दोस्तों ये भी मेरी एक टिप है ना कि जैसे आपके गार्डन में जितने भी पुराने लीव्स हो गए हैं, सूख गए हैं, या कोई फूल है, फूल वाला पौधा है उसके फूल सूख गए हैं ना, तो उनकी प्रूनिंग आप करते रहिए, उनकी कटिंग करते रहिए। और गुड़ाई तो हमें रेगुलरली करनी है पौधों की कि उनको ऑक्सीजन मिलता रहे। तो ये मेरा डम्ब केन का एक प्लांट है और इसकी मैं लीव्स को भी, ये ना जैसे थोड़ा सा डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है ठंडियाँ आने पे, तो अब मैं इसको घर के अंदर रख दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर को ना वो नहीं कर पाता है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी सूखने जैसी लगने लगती है और फिर फरवरी से ये अच्छे उसमें आ जाता है अपने पुराने मोड में। तो अभी मैं इसकी सारी भी जितनी भी लीव्स वाली हैं उनको तो मैं क्लीन करूँगी ही, और साथ ही साथ ना जो पौधे धूप वाले हैं उनको धूप में, और जो पौधे मतलब इंडोर रखने हैं, अंदर रखने हैं, क्योंकि अब कोहरा भी पड़ रहा है और थोड़े दिनों में तो धूप भी हमारे यहाँ नहीं होगी, तो उस हिसाब से मैं ना पौधों को रख रही हूँ। और ये गाइस मैंने एक नर्सरी से कपूर का पौधा लाया था। जब इसमें कपूर उगेंगे ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो ये नर्सरी से मैं अभी ही लाई हूँ, पौधा मैंने लगा दिया है और इसकी लीव्स को भी मैंने वॉश कर दिया है। क्या होता है ना गाइस, लीव्स से भी उनका खाना बनाते हैं पौधे, आपको तो पता ही है। इनकी लीव्स को भी क्लीन कर दीजिए ना तो पौधों की ना ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ हर पौधे को स्प्रेयर से थोड़े से अच्छे से इनकी पत्तियाँ 10-15 दिनों पे अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ दूँ, और गुड़ाई भी मैं 10-15 दिनों में एक बार कर देती हूँ, और जैसी खाद या पानी की ज़रूरत है वो सब भी मैं करती रहती हूँ। और ये भी मेरा ग्रीन ग्रास का, लेमन ग्रास का पौधा लाया था, तो मैं सूखे पौधों को, सूखे जो इनकी पत्तियाँ हैं ना उनको मैं काट के हटा दे रही हूँ। ये देखिए गमले सज गए गाइस। और अब मैं आ गई, मेरा अंदर का काम तो हो ही गया था, लेकिन मेरे ना ड्रेसिंग टेबल के बगल में ये जो रैक बना हुआ है ना, इस पे मैं अपने सारे इसेंशियल्स ही रखती हूँ। जैसे मेडिसिन बॉक्स रखती हूँ, और मैं अपने सारे बैंगल्स बॉक्स रखती हूँ, और जो भी मेकअप की चीज़ें तो अंदर ही आ जाती हैं, लेकिन टिश्यू वगैरह और सुई धागे से रिलेटेड, सीविंग से मशीन से रिलेटेड सामान, चश्मे हो गए, बच्चों के गॉगल्स, और मेडिकल बॉक्स भी, फर्स्ट एड बॉक्स भी यहीं रहता है। और मेरा भी जो भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम मेरे हस्बैंड लगाते हैं सब कुछ ऐसे ही रहता है। नेल कटर वगैरह सब कुछ, ग्रूमिंग का मतलब सब कुछ सामान रहता है। तो ये इतना मेसी हो जाता है ना, क्योंकि सब लोग यहाँ से सामान उठाते हैं। तो वही है ना गाइस कि जैसे सामान को अरेंज ना करते रहिए एक डिसिप्लिन्ड वे में ना, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या घर संभालना एक दिन की बात नहीं होती है, हमें रेगुलर उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करना होता है, नहीं तो फिर से वो एकदम क्लटर्ड हो जाता है। और टाइम टाइम पे ना जैसे साफ़ सफाई ऑर्गेनाइज करने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता रहता है कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है, कौन सी एक्सपायर हो गई, कौन सी हमारी यूज़ की हैं, कौन सी नहीं है। तो इस तरह से ना डिक्लटर्ड करने में भी हमें आसानी होती है। तो मैं टाइम टाइम पे दवाइयों को देखती रहती हूँ। ये देखिए मैंने मेडिसिन बॉक्स बना दिया एक बड़े से बास्केट में, और इसको मैं कवर करके रखती हूँ कि ताकि ऊपर से डस्ट ना पड़े।
और सिरप के लिए अलग, जैसे मैंने इधर पाउडर वगैरह, इधर कफ सिरप रख दी है, इधर मैंने सारी दवाइयाँ ओपन वाली एक बास्केट में, और इधर बच्चों की, मतलब सब कुछ पता होता है कि कहाँ क्या है, एक ही बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। और ये 2 सिरप की बॉटल बड़ी थी ना, तो इनको मैंने रख दिया। और ये मैंने एक कार्टन बॉक्स में रखा है जो मेरे हस्बैंड को सुबह चाहिए होता है, जैसे मॉइस्चराइज़र और तेल, बोरो प्लस और एक सैनिटाइज़र, तो मैंने यहाँ रख दिया है। ऊपर थी, जैसे कभी रात में बच्चों को ये चाहिए होता है बोरो प्लस लिप्स पे लगाने के लिए और मॉइस्चराइज़र वगैरह, तो मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख दूँ ना तो वो लोग को मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ। कॉर्नर में मैंने अपनी डायरीज रख दी हैं। और अब गाइज मैं आ गई, सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह जैसे थोड़ा एनर्जेटिक मैं ज़्यादा फील करती हूँ। और गाइज आप ना प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि आप किस टाइम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, उसी टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी वाले काम करने चाहिए। जैसे आज मुझे ना यहाँ सुबह धुलाई करनी थी, तो मैं सोची कि इसको सुबह सुबह कर दें, और सुबह सुबह ना करने से ना जैसे ज़्यादा डस्ट भी नहीं पड़ता है और मौसम भी थोड़ा ठंडा रहता है, तो ये सब काम कर लीजिए ना तो ज़्यादा थकान सी नहीं लगती है, क्योंकि सुबह हम बहुत एनर्जाइज फील करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग किस टाइम ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं। मेरे से तो जितना काम मैं सुबह कर लेती हूँ, बाकी टाइम उतना नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ और पौधों में पानी भी पड़ जाएगा, क्योंकि दिवाली में तो गाइज़ कोना कोना साफ करना होता है। तो गाइज़ इसी के संग मैं अपना व्लॉग भी यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।